हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मैटर, और इसके अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्यूशन एंड मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वाटर लिक्विड इज हीटेड बाय बर्निंग द कोल इन थर्मल पावर प्लांट टू टर्न इट इनटू स्टीम। दिस स्टीम इज देन यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन्स व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे कि जो वाटर है उसको हीट किया जाता है कोल को बर्न करके, मतलब थर्मल एनर्जी से उसको हीट किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में। देन जो स्टीम है वो इतने प्रेशर से रिलीज होती है कि उसको यूज किया जाता है किसी टरबाइन को रोटेट करने के लिए। फिर उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को जो वायर्स लगी होती है उनके थ्रू हमारे घर पे सप्लाई किया जाता है। नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कह रहे कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसका खुद का वजन हो और जो स्थान घेरे, वो कुछ भी हो सकता है, उसको मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसकी अपनी एक वॉल्यूम हो, अपना एक मास हो, अपना एक वजन हो, उसको बोलते हैं मैटर। लुक अराउंड इन योर सराउंडिंग। अपने चारों तरफ देखो। You will notice that everything has mass and occupies space. जो भी चीजें तुम्हें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, उनका अपना मास है और वो कहीं ना कहीं स्थान घेरती है। Yes, everything. हाँ, सब कुछ। The book you are reading, the pencil you are holding, the water you are drinking, all are matter. जो पेंसिल आपने पकड़ी हुई है, जो पानी आप पी रहे हैं और जो भी चीजें आप चारों तरफ देख रहे हैं वो सब मैटर है। यहाँ तक कि आप और आपका परिवार भी मैटर है। इन अ प्रीवियस क्लास यू मस्ट हैव रीड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। द अरेंजमेंट ऑफ दी पार्टिकल विद इन मैटर रिजल्ट्स इन 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर मैटर बनता है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे मैटर को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहला है सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। पार्टिकल ऑफ मैटर्स। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल जो है वो एक छोटी से छोटी इकाई होते हैं मैटर की, जस्ट लाइक द ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक इन अ हाउस। जैसे कि एक ईंट से मिलके घर बनता है, ईंट एक सबसे छोटी इकाई होती है घर की, उसी टाइप से मॉलिक्यूल से मिलके जो है एक मैटर बनता है और मॉलिक्यूल होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी मैटर की। मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम। अब जो मॉलिक्यूल है वो एटम से बनता है, जैसे कि ईंट जो है वो मिट्टी से बनती है, उसी टाइप से मॉलिक्यूल जो है वो एक एटम से बनता है। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटम। जो एटम है उसको ग्रीक वर्ड एटम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल, मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके। एंड एटम कैन नॉट बी फर्दर सेपरेटेड इनटू पार्ट। एटम को उससे आगे हम तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि एटम को तोड़ के आगे हाफ एटम बना दिया, 1/4 एटम बना दिया, ऐसा नहीं होता है। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम ऑफ सेम काइंड फॉर्म एन एलिमेंट। जो एक तरह के एटम होते हैं वो मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। Whereas atom of different kind forms compound। जो एटम अलग अलग टाइप के एटम होते हैं वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि पिक्चर में देख लो, 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं, लिखते हैं ऑक्सीजन को O2। और एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम जो मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, वाटर, जिसको बोलते हैं H2O। ऑक्सीजन that we breathe is an element of oxygen atom। जिस ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीद इन करते हैं वो भी एक एटम होता है, ऑक्सीजन एटम। वाटर that we drink is compound of hydrogen and atom। जो पानी हम पीते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होता है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट रिटेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, या तो एलिमेंट की या कंपाउंड की, और उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर जो मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटी इकाई हम मान के चलते हैं एलिमेंट की, तो उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई है, तो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। An oxygen molecule is formed from 2 oxygen atom and a water molecule is formed from 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom।
जो ऑक्सीजन होता है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनता है, और जो वाटर होता है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनता है। नाउ स्टेट ऑफ मैटर एट मॉलिक्यूल लेवल। अब मॉलिक्यूल लेवल पे जो स्टेट ऑफ मैटर है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और ये कैटेगरीज है सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। अब हम इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जो सॉलिड होता है उसमें रेगुलर एंड क्लोज जो सॉलिड होता है उसमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज रेगुलर एंड क्लोज टू ईच अदर। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की सॉलिड के अंदर वो बहुत क्लोज पैक होता है, क्लोजली अरेंज होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड के अंदर जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल की वो रैंडम और इरेगुलर एंड क्लोज टू ईच अदर। कह रहे रैंडम होती है बट क्लोज टू ईच अदर, थोड़ा सा क्लोज होते हैं ये, लेकिन रैंडमली अरेंज होते हैं, इनकी कोई रेगुलर शेप या साइज नहीं होती है। गैस रैंडम एंड वाइड अपार्ट। अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल की गैस में होती है वो बहुत वाइड होती है, मतलब बहुत दूर दूर तक मॉलिक्यूल जो है बिखरे हुए होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा होता। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, वेरी लिटिल मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। कह रहे कि जो सॉलिड होता है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक होते हैं तो इसमें मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल की वो बहुत कम होती है। ये लगा लो एक वाइब्रेशन तक ही सीमित है कि उसकी मूवमेंट बस हमें वाइब्रेट करता हुआ ही दिख सकता है। लिक्विड मॉलिक्यूल कैन मूव अराउंड ईच अदर। क्योंकि लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो जो है थोड़ा सा बिल्कुल अपने आसपास ही मूव कर सकता है। देन गैस क्विक मूवमेंट इन रैंडम डायरेक्शन। कह रहे क्योंकि जो मॉलिक्यूल जो है अरेंज बहुत वाइडली होते हैं, वो दूर दूर तक ये लोग अरेंज होते हैं, तो इसमें जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो रैंडमली होता है, ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देन वॉल्यूम डेफिनेट। जो सॉलिड होते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोजली पैक है तो उसका जो है वॉल्यूम और शेप दोनों ही डेफिनेट होंगी, एक फिक्स शेप होती है वो चेंज नहीं होती है। लिक्विड वॉल्यूम जो होती है वो डेफिनेट होती है, मतलब अगर 1 लीटर वाटर है तो वो 1 ही रहेगा, चाहे उसको बीकर में डाल दो, बाल्टी में डाल दो, किसी में भी डाल दो, वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा। जिस भी मतलब उसके अंदर जिस भी कंटेनर के अंदर आप उसको स्टोर करोगे तो वो अपनी जो है शेप चेंज कर लेगा, बट जो साइज है जो उसका वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको एक बकेट में डालिए, ग्लास में डालिए, बोतल में डालिए या किसी और बड़े कंटेनर में डालिए। देन गैस नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, वाइड अपार्ट होते हैं, तो इसकी ना कोई शेप होती है, ना कोई साइज होती है, ना ही इसकी कोई वॉल्यूम होती है। एग्जाम्पल है सॉलिड होता है रॉक, बुक या पेंसिल, और जो लिक्विड होता है वाटर, मिल्क एंड ऑयल। एंड गैस होती है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। कह रहा है अब मैटर जो है वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। कह रहा डिपेंड करता है आप उस मैटर को हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं, वो मैटर जो है वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट अस नो हाउ, चलो देखते हैं कैसे। आइस क्यूब्स आर सॉलिड। जो आइस क्यूब होता है वो सॉलिड होता है। दे चेंज इनटू वाटर विच इज लिक्विड ऑन हीटिंग। कह रहा है कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है। जब हम आइस को हीट करते हैं, बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो वो पानी में बदल जाती है ऑन हीटिंग। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। जो वाटर होता है ये वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा अगर हम इसको और भी ज्यादा हीट करेंगे तो। इसका मतलब बाय हीटिंग अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस। कह रहे कि इसका मतलब तो यही हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो आइस जो थी उसको हीट किया तो वो वाटर बन गया, देन वाटर को हीट किया तो वो एक वाटर वेपर बन गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि सॉलिड को जब हम लगातार हीट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, जब लिक्विड को कंटिन्यू हीट करते हैं तो वो एक गैस बन जाता है। वाटर वेपर इज ए गैस, और वाटर वेपर को यहाँ पे हम गैस मान के चल रहे हैं। तो जो वाटर वेपर है ये जो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, जो कि लिक्विड होता है कूल करने पे। कहते हैं हम वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है? लिक्विड होती है। कह रहे ठंडा करने पे फिर देन कह रहे कि अगर हम लिक्विड को और भी ज्यादा ठंडा करते हैं देन चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग। कह रहे कि और ज्यादा अगर हम कूल करते हैं देन ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये अगेन आइस में चेंज हो जाती हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, देन लिक्विड को कूल करेंगे तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस हमने देखे, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर आर, हीटिंग पे क्या क्या चेंज होता है, लगा मेल्टिंग, चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में बदला तो उसको हमने क्या कहा, मेल्टिंग कहा, हीट करने पे। देन इवेपोरेशन, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, जब हमने लिक्विड को फर्दर हीट किया तो वो वाटर वेपर में चेंज हो गई, यानी गैस में चेंज हो गई, इसको हमने बोला इवेपोरेशन। और अगर हम इसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। कूलिंग पे दो चीजें हो सकती है, या तो कंडेंसेशन हो सकता है या फ्रीजिंग हो सकती है। अब कंडेंसेशन कब होता है, व्हेन अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, कह रहे हैं कि जब एक गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और फ्रीजिंग कब होता है, जब लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, कह रहे हैं कि जब ये लिक्विड इस सॉलिड में चेंज हो जाता है तो जो होता है वो फ्रीजिंग होता है। देखो अभी आप लोग छोटे हो तो इसलिए हम आपको दो ही स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा रहे हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे अभी हमें दो स्टेट ऑफ मैटर का और पता चला है, दैट इज प्लाज्मा एंड बोर सनशाइन। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज a gas that is energized to this extent that its atom break free to form the charged particles. Plasma is most common state of matter in the universe. It can be seen in its natural form on the earth as lightning and polar lights. Its properties are being used in application like laser light, plasma, television, etc. कह रहे कि प्लाज्मा भी स्टेट ऑफ मैटर होता है। क्या है कि जब हम जो गैस के पार्टिकल को अगर हम बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जाइज कर देते हैं, तो वो जो पार्टिकल है वो ब्रेक हो जाते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर एकदम चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। और इन चार्ज पार्टिकल्स का यूज हम कर सकते हैं अपने कुछ सोर्सेस में, जैसे लेजर लाइट में, प्लाज्मा, टेलीविजन में। और हम ये इतना फ्रीली अवेलेबल स्टेट है मैटर का कि हमने अपनी डे टू डे लाइफ में इसको देखा होगा। जब हमने देखा है कि आसमान में बिजलियां कड़कती हैं तो वो बिजलियों का जो चमकना है, वो चमकना जो है वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर ही होता है। हीटिंग एंड कूलिंग चेंज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कह रहे हैं कि हीट या कूल करने से जो है मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो वो चेंज हो जाता है। ऑन हीटिंग द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ब्रोकन, कह रहे हैं कि जब हम इस सॉलिड को हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, वो टूट जाता है, देन वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। देन उसको और अगर हम हीट करते हैं तो वो और भी फ्री हो जाते हैं पार्टिकल्स, देन वो पार्टिकल जो है गैस में चेंज हो जाता है। ऑन हीटिंग द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ब्रोकन, रिलीजिंग द मॉलिक्यूल फ्री फ्रॉम द अरेंजमेंट which move to the vibrate faster. Hence, on heating, a solid change into liquid and then a liquid change into gas. On cooling, opposite happens. The molecules slow down and come close to each other. कह रहे कि अभी हमने देखा कि अगर हम हीट करते हैं मॉलिक्यूल को तो वो फ्री होते जाते हैं। अगर हमने सॉलिड को हीट किया तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े फ्री हुए, तो लिक्विड में बदल गया, तो लिक्विड को और हीट किया तो और फ्री हो गए, देन वो बिल्कुल गैस में चेंज हो गए। ऐसे ही सेम वे अगर हम कूल करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को तो जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल अपने एक दूसरे के पास आने लगते हैं और जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होने लगता है और धीरे धीरे कूल होते होते लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है और जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन एंड मिक्सचर, मिक्सचर आर फाउंड एवरीवेयर, मोस्ट इन नेचर आर मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल rocks, ocean and air. In mixture, substances are physically in the group, but their chemical properties do not change. तो मिक्सचर जो है हमें आजकल हर जगह दिखता है। ज्यादातर चीजें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं ये सभी के सभी एक टाइप से मिक्सचर होता है, चाहे हम उसको देख लें, ओशन को देख लें, एयर को देख लें, सभी मिक्सचर है। मिक्सचर में होता क्या है, जो सब्सटेंस होता है वो फिजिकली तो हमें लगता है कि प्रेजेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज की जो है वो चेंज नहीं होती है। फिजिकली उसमें मिक्स हो जाता है बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आता है। Solutions are also mixture, but all substances are evenly spread out and thoroughly mixed. कह रहे हैं सॉल्यूशन भी एक तरह से मिक्सचर ही होता है, लेकिन उसमें जो है जो सब्सटेंस उसमें होते हैं वो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं उसमें thoroughly, बिल्कुल। सॉल्यूशन होता क्या है, दो सब्सटेंस को बिल्कुल जब इवनली हम लोग मिक्स कर दें तो वही सॉल्यूशन बन जाता है, जिसमें जो कम अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा में होता है उसको सोलवेंट कहते हैं। Solute is a substance to be dissolved and solvent is a substance that can dissolve solute. क्या solute वो सब्सटेंस होता है जिसको हम मिक्स करेंगे, एंड solvent वो होता है जो solute को अपने अंदर मिक्स करेगा। Let us compare the two mixture, sugar in water and sand in water. Sugar dissolve and evenly spread in water. कह रहे कि अब हम दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक तो हम पानी के अंदर मिट्टी को मिलाते हैं और दूसरे में हम पानी के अंदर चीनी को मिलाते हैं, मीठे को मिलाते हैं।
एंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो मिट्टी है वो पानी में घुलेगी नहीं पूरी तरह, एंड सिंक टू द बॉटम। पर जब हम मिट्टी को जो है पानी में मिक्स करते हैं तो वो उसके अंदर पूरी तरह मिक्स नहीं होती है, वो जाके बिल्कुल जो उसका बॉटम पार्ट होता है वहां पे जाके स्टिक हो जाती है, बिल्कुल वहां पे जम जाती है नीचे मिट्टी। बोथ आर मिक्सचर बट ओनली शुगर वाटर कैन बी ए सोल्यूशन। कह रहे कि जब हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो तो पूरी तरह मिक्स हो जाती है और हमें दिखाई भी नहीं देती है, तो वो क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। और जो मिट्टी और पानी का घोल है उसमें मिट्टी पूरी तरह मिक्स नहीं हुई है, इसलिए वो मिक्सचर है ना कि सॉल्यूशन। इन ए सॉल्यूशन solute molecules spread in the space between the solvent molecule and the molecule of both the solute and solvent move around each other until the distribution of molecule is even throughout the solution। कह रहा है कि सॉल्यूशन में होता क्या है, जो सोल्यूट होता है जो हम उसके अंदर डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट के अंदर जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में उसमें जाके अरेंज हो जाते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स। हम इसको मूव करते हैं तो वो आपस में जाके इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, वो तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि वो इवनली स्प्रेड ना हो जाए। सोल्यूशन दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कह रहे हैं कि जिस सोल्यूशन के अंदर हम सोल्यूट जो है ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उसको हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सोल्यूशन दैट हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग इट इज कॉल्ड डाइल्यूट। कह रहे हैं कि अगर हम सोल्यूट जो है वो कम रखते हैं तो उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, और अगर हमने सोल्यूट जो है बढ़ा दिया, ज्यादा सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो हम उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और सोल्यूशन दैट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इट कैन बी पॉसिबल डिसॉल्व इट कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। कह रहे हैं कि एक सोल्यूशन जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट ऐड कर दे और वो मैक्सिमम पॉइंट हो कि हम इससे ज्यादा शुगर इसके अंदर डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, तो उस पॉइंट को हम लोग सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। उससे ज्यादा हम उसके अंदर मिक्स कर ही नहीं सकते सोल्यूट। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इट रिजल्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ और स्टेट ऑफ मैटर। कह रहे कि इससे जो है एक अलग ही फॉर्म ऑफ मैटर निकल के आती है या फिर एक अलग ही स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है फिजिकल चेंजेस में। और केमिकल में इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। कह रहे इसमें जो एक नया ही सब्सटेंस बन के आता है जिसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होती है। इट डज नॉट डिस्ट्रॉय और प्रोड्यूस अ न्यू वन। कह रहे कि इसमें ना तो जो पहले वाले पार्टिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और ना ही कोई नया बनता है। इट अल्टर्स द प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। जो केमिकल है उसमें जो प्रॉपर्टीज वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिजिकल में कह रहे हैं कि इट कैन बी ऑफन बी रिवर्स्ड। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर जो हमने चेंज किया उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब बस जो केमिकल है, केमिकल चेंज को हम किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर हमने एक बार चेंज कर दिया देन इट इज डन, हम उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है फिजिकल चेंजेस के मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। कह रहे कि अगर हमने चॉकलेट को मेल्ट किया तो हम उसको वापस फ्रीज करके वापस सॉलिड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हो गए और मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट जो है वो एक फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है लाइक टर्निंग ऑफ पेपर। जब हमने पेपर को जलाया तो वो राख बन गया, अब हम वापस राख से तो पेपर बना नहीं सकते, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। हमेशा याद रखना जो फिजिकल चेंज है उसके अंदर एक नया सब्सटेंस कभी नहीं बनता है और हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर हमने एक बार चेंज किया तो हम उसमें बैक जा सकते हैं, दोबारा उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। और जो केमिकल है, केमिकल के अंदर जो एक नया सब्सटेंस बन जाता है और हम इसके चेंजेस को वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक बार फटाफट हम पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जो अपना स्थान घेरे और जिसका अपना एक मास हो, अपना एक वजन हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर को फर्दर 3 स्टेट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट ऑफ मैटर्स को एक दूसरे के अंदर चेंज किया। उसको चेंज करने के 2 मेथड से, हीटिंग से या कूलिंग से। हीट करने पे जब मेल्ट किया तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ, जब लिक्विड से गैस कन्वर्ट हुआ उस प्रोसेस को हमने इवेपोरेशन बोला। और सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हुआ तो हमने उसको सब्लिमेशन बोला। और कूलिंग पे जब जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो गई तो हमने उसको कंडेंसेशन बोला। और लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हुई तो हमने उसको फ्रीजिंग बोला। दिस इज डन फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।